नमस्कार दोस्तों। मैच नंबर 7 दिन गुरुवार शाम 7:30 बजे हैदराबाद में खेला जाएगा। ये मैच सनराइजर हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट के बीच में। आइए देखते हैं किस तरह का मैच होगा। लगभग सारे मैचेस सिंगल मैचेस सारी टीमों के निपट गए हैं और आज का जो मैच अभी जो चल रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो लो स्कोरिंग मैच होगा थोड़ा सा। बाकी तो अभी तक अच्छे स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद के ग्राउंड के बारे में देख लेते हैं, किस तरह का ग्राउंड है, क्या रिपोर्ट है और आगे बात करते हैं हम। हैदराबाद की जो पिच है, जो हमको पता है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है और ये फ्लैट विकेट होता है, काफ़ी रन बनते हैं। सनराइजर हैदराबाद के लिए फेवरेट ग्राउंड है और बाद में ये स्पिनर को मदद करते हैं। आइए दोनों टीमों की पॉसिबल 11 देखते हैं, फिर टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे, किस तरह से रन बनते हैं, किस तरह से टीम बनेगी, किस तरह से प्लेयर हम चुनेंगे। आइए आगे चलते हैं, पॉसिबल 11 की बात कर लेते हैं। सनराइजर की तरफ से ट्रेविस हेड, उनके रिप्लेसमेंट में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में जैम्पा आएंगे। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, हेनरी क्लासन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, सिमरजीत सिंह और मोहम्मद शामी। ये सनराइजर हैदराबाद की 11 होगी। और वहीं एलएसजी की बात कर लेते हैं। तो एलएसजी की 11 में एडन मार्करम, मिचेल मार्स, मिचेल मार्स के सुपर सब के रूप में आएंगे एम सिद्धार्थ, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, आयुष बदोनी, शार्दुल ठाकुर, शहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, दिग्वेश राठी और प्रिंस यादव। ये दिग्वेश राठी और प्रिंस यादव की जगह शायद आवेश खान अगर फिट होंगे तो खेल सकते हैं। तो ये एक पॉसिबल चेंज है, हो सकता है। आइए अब हम एसआरएच के प्लेयर्स के हम रिकॉर्ड देख लेते हैं, इस वेन्यू पे किस तरह का रिकॉर्ड है। और लास्ट 5 मैचेस में ट्रेविस हेड की बात कर लेते हैं। 67, 39, 59, 6, 18 लगातार 3 मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लास्ट 5 इनिंग्स अगेंस्ट एलसीजी तो 89 का एवरेज है। एक इनिंग में 89 रन बनाए हैं, काफ़ी अच्छा एवरेज है इस ग्राउंड पे। अभिषेक शर्मा 24 रन, 135 रन, 29, 24 वेन्यू पे 13 मैचों में 348 रन। एलएसजी के खिलाफ 75, 7, 13, 3 इनिंग में 95 रन। वहीं बात कर ली जाए ईशान किशन की। ईशान किशन पिछली इनिंग में अच्छे रन बना के आ रहे हैं और एलएसजी के अगेंस्ट 14, 32, 15, 59, 8 अच्छा एवरेज है इनका। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं नीतीश रेड्डी की बात कर लेते हैं। नीतीश रेड्डी का रिकॉर्ड देख लेते हैं। लास्ट के 5 इनिंग में 30, 4, 2, 11, 0, 1 और एलएसजी के खिलाफ नॉट प्लेइंग येट आ रहा है। इस वेन्यू पे भी नहीं खेले हैं अभी तक। वेन्यू पे अच्छा खेलेंगे। 5 इनिंग में 170 रन, 56 का एवरेज है। तो मेरे हिसाब से नीतीश रेड्डी को हम कंपलसरी पिक करना चाहिए। हम यहाँ के रिकॉर्ड देख लेते हैं एक बार। इस रिकॉर्ड से क्या हो जाता है, हमको समझ में आएगा कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में, कौन सा इस ग्राउंड पे चलता है, कौन सा नहीं चलता है। क्योंकि हम सारे टॉप 5 प्लेयर है वो तो ले नहीं पाएंगे ना। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, नीतीश रेड्डी, हेनरी क्लासन, इतने सारे बड़े बड़े नाम हैं। तो हमको इनमें से निकालना पड़ेगा कि कौन से 2 या 3 प्लेयर, 4 प्लेयर जो हैं वो ड्रीम टीम में आएंगे। तो इनको उनके रिकॉर्ड और उनके पर्सनल उससे देखेंगे। देखिए एलएसजी के खिलाफ हेनरी क्लासन ने एक इनिंग खेली और 47 रन बनाए हैं, अच्छा स्कोर है। अनिकेत वर्मा एक इनिंग में 7 रन बनाए हैं इस वेन्यू पे और अभी तक एलएसजी के खिलाफ खेले नहीं है, तो इनका प्रदर्शन भी देखने लायक होगा। बात कर लेते हैं अभिनव मनोहर की। अभिनव मनोहर 0, 34, 79, 2, 21, एक इनिंग में 0, कोई खास रिकॉर्ड नहीं है अभी तक एलएसजी के खिलाफ। इसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने कप्तान की, पैट कमिंस, जो हैदराबाद टीम के कप्तान हैं। उनके 10 रन 2 विकेट, 49 रन 3 विकेट, 41 रन 3 विकेट, 22 रन 3 विकेट। पिछले मैच में विकेट लेस गए थे। तो मैं आपको एक चीज़ अभी बोल रहा हूँ, अभी इसी उसमें कि पैट कमिंस हमारे लिए फिक्स प्लेयर होंगे इस मैच में। निश्चित ही इस मैच में 1 या 2 विकेट वो लेके जाएंगे। तो मैं आज अभी ये प्रेडिक्शन तो अभी दे रहा हूँ कि हम पैट कमिंस को फिक्स करके चलेंगे हर टीम में। हर्षल पटेल 2 विकेट पिछले मैच में भी लिए, 1 विकेट, 0 विकेट। इस वेन्यू पे 6 इनिंग में 5 विकेट ले चुके हैं और एलएसजी के खिलाफ 5 इनिंग में 6 विकेट ले चुके हैं।
तो ये भी हमारे लिए प्लेयर टू वॉच आउट होंगे कि हमारा जो स्टेट है बताएगा कि हमको कितने बॉलर के साथ जाना है, तो फिर हम इन दोनों को फिक्स करके चलेंगे उसमें। अब हम बात करते हैं आगे मोहम्मद शामी की बात कर लेते हैं। मोहम्मद शामी का पिछला जो मैच रहा है उसमें उन्होंने 1 विकेट मिले हैं और एलएसजी के खिलाफ 4 इनिंग में 5 विकेट मिले हुए हैं, तो अच्छे पिक हो सकते हैं ये भी। सिमरजीत सिंह की बात कर लेते हैं। पिछले मैच में 2 विकेट मिले हैं, इस एलएसजी के खिलाफ खेले नहीं है, एलएसजी के खिलाफ कोई रिकॉर्ड नहीं, इस वेन्यू पे एक पिछले मैच में खेले थे और 2 विकेट लिए थे। तो सिमरजीत सिंह भी हमारे लिए प्लेयर टू वॉच आउट रहेंगे। एडम जंपा की बात कर लें। एडम जंपा को पिछले मैच में 1 विकेट मिला था, इस अभी तक एलएसजी के अगेंस्ट खेले नहीं है, इस वेन्यू पे 2 मैच में 3 विकेट है, तो कोई खास रिकॉर्ड नहीं है इस वेन्यू पे। आइए अब हम बात कर लेते हैं अगली टीम की। एलएसजी के प्लेयर की बात कर लें। एलएसजी की तरफ से एडम माकरम का इस वेन्यू पे रिकॉर्ड देख लेते हैं। इस वेन्यू पे रिकॉर्ड है 9 इनिंग में 248 रन, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। सनराइजर्स के खिलाफ 27 रन, एक ही इनिंग खेली है यहाँ पर, तो 27 रन एज ए ओपनर अच्छा रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि बाउंड्री मार के बनाएंगे तो पॉइंट मिल जाएंगे। वहीं मिचेल मार्श पिछले मैच में 72 रन करके आ रहे हैं। इस वेन्यू पे 4 इनिंग में 32 रन, बहुत खराब रिकॉर्ड है। एसआरएच के खिलाफ 63 रन, 4 विकेट लिए थे, 25 रन, 0 विकेट। हाँ, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मिचेल मार्श आईपीएल में गेंदबाजी नहीं करेंगे। उन्हें ऑस्ट्रेलिया बोर्ड की तरफ से परमिशन यही मिली है कि वो सिर्फ एज ए बैट्समैन अगर वहाँ खेल रहेंगे तो ही उन्हें खेलने की अनुमति दी गई है। इसलिए आप सोचेंगे कि मिचेल मार्श अगर बॉलिंग से पॉइंट देंगे तो नहीं दे पाएंगे। मिचेल मार्श सिर्फ एज ए प्योर बैट्समैन खेलेंगे, तो मिचेल मार्श बैट्समैन के तौर पे खेलेंगे। तो हम उनके बैटिंग के रिकॉर्ड देख लेते हैं। 5 इनिंग में 63, 25, 10 और 14, तो अच्छे रन स्कोर करे हैं। इस वेन्यू पे रिकॉर्ड भी अच्छा है। इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, अगेंस्ट एसआरएच रिकॉर्ड अच्छा है, तो थोड़ा सा वेन्यू पे रिकॉर्ड को देखते हुए हम इनको रोटेशन में लेके चलेंगे। निकोलस पूरन की बात कर लेते हैं। पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस है, लास्ट 5 में से 3 पारियों में अच्छा परफॉर्म करके गए हैं। 3 इनिंग में 113 रन इस ग्राउंड पे है, मेरे हिसाब से अच्छा ग्राउंड शूट करता है, हमारे लिए फिक्स प्लेयर होंगे क्योंकि 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, तो इनको भी देख के चलेंगे हम। इसके बाद बात कर लेते हैं ऋषभ पंत। पिछले मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे, तो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर 4 मैचों में 80 रन बनाए हैं इस वेन्यू पे, तो कुल मिलाकर बात की जाए तो वेन्यू पे रिकॉर्ड इतना अच्छा है नहीं, बट एसआरएच के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा है। 16 इनिंग में 536 रन, 44 की एवरेज से रन बनाते हैं, तो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि एसआरएच के खिलाफ खेलेंगे या वेन्यू पे खेलेंगे, तो थोड़ा सा हम इनके ऊपर आगे चर्चा करेंगे कि अगर ये इन्हें टीम में किस तरह रखना है। आयुष बदोनी की बात कर लें। पिछले मैच में 4 रन, इस वेन्यू पे एक इनिंग में 55 रन बनाए हैं, इस वेन्यू पे एक ही मैच खेला है। इसके बाद एसआरएच के खिलाफ 2 इनिंग में 74 रन, अच्छा एसआरएच के खिलाफ खेलना पसंद है, तो ये भी हमारे लिए प्लेयर टू वॉच आउट रहेंगे। डेविड मिलर गुड फिनिशर, 6 इनिंग में 162 रन है, 54 का एवरेज है यहाँ पर, और एसआरएच के अगेंस्ट 44, 7, 17, 12, 7, तो एक ही बड़ी पारी है लास्ट 5 में से, तो थोड़ी सी देखने वाली बात होगी। बैटिंग फर्स्ट में मेरे हिसाब से इन्हें हम नहीं लेंगे। आगे चलते हैं, शार्दुल ठाकुर की बात कर लेते हैं। शार्दुल ठाकुर ने एसआरएच के खिलाफ 15 इनिंग में 13 विकेट लिए हैं। एसआरएच के खिलाफ 1-2-0-2-1, मतलब हर बार एक विकेट ले चलते हैं, तो अगर बॉलरों को विकेट कम मिलेंगे इस वेन्यू पे तो फिर हमारे लिए शार्दुल ठाकुर अच्छा पिक होंगे, उनको लेके चलेंगे हम। शहबाज अहमद की बात कर लेते हैं। शहबाज अहमद का 7 इनिंग में यहाँ पर 61 रन और 3 विकेट है। मेरे हिसाब से शादाब अहमद अगर कहीं जमता होगा तो हम लेंगे, बाकी अदरवाइज इनको ड्रॉप करके चलेंगे। दिग्वेश राठी पहला मैच खेल रहे हैं, यहाँ पर कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे। रवि बिश्नोई की बात कर लें। रवि बिश्नोई 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट लेते हुए आ रहे हैं। एसआरएच के खिलाफ कई बार लगातार विकेट ले रहे हैं, तो थोड़ा सा देखते हुए चलना पड़ेगा हमको। प्रिंस यादव 0-0, 2 विकेट, 0, 3 विकेट, इस वेन्यू पे अभी तक खेले नहीं है, तो इनका भी पहला मैच है, तो देखने वाली बात होगी कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर को क्या विकेट मिल रहा है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को क्या मिल रहा है। मनीरामन सिद्धनाथ बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी
लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो हम हमारे बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड के और बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड के रिकॉर्ड देखेंगे, वहाँ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के लिए क्या है, अगर मदद होगी तो हम इनको भी लेके चलेंगे। तो ये मैंने आपको सारे प्लेयर के लास्ट 5 इनिंग के इस वेन्यू पे रिकॉर्ड बता दिए हैं, और कहीं ना कहीं एक बार आप ये सारे रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो आपको चीज़ समझ में आएगी कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है इस वेन्यू पे, कौन सा नहीं है, तो उनको भी आप छाट लीजिए। जैसे अपन ने यहाँ से देखना चालू करा तो देखिए मैकरम अच्छा फॉर्म में रहते हैं, यहाँ पर मिचेल मार्श बहुत खराब फॉर्म में है इस ग्राउंड पे, निकोलस पूरन बहुत अच्छे रहे। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आती है कि इन 3 में से या तो 2 लेना है या फिर हमें एक ही खिलाड़ी लेना है। फिर हम बात करें ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत का इस ग्राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। फिर आयुष बदोनी की बात की तो उन्होंने एक ही इनिंग खेली और 55 रन बनाए हैं, और एसआरएच के खिलाफ 2 इनिंग खेली, एक में 55 एक पर 19 बनाए। तो इन दोनों बात की जाए तो इन दोनों खिलाड़ियों में से आयुष बदोनी जो रहेंगे वो कम लोगों के लिए पिक करेंगे। तो अगर ऋषभ पंत फेल होते हैं तो 90% लोगों की टीम बाहर होगी। तो मेरा इन दोनों में से एक रखना है, तो हम आयुष बदोनी के साथ जाएंगे, उनका रिकॉर्ड अच्छा है। और ऋषभ पंत जो है रिलायबल खिलाड़ी नहीं है, कुछ कम मैचों में चलते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है। ऐसा ही डेविड मिलर का भी है, मिलर 6ठे नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं, तो ग्राउंड पे 6ठे नंबर की बैटिंग आएगी, 100% पॉसिबल आएगी, तो फिर हम 6ठे नंबर पर सेकंड इनिंग में इनको लेंगे, प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो शार्दुल ठाकुर आएंगे। शार्दुल ठाकुर को हमको बॉलिंग एज ए बॉलिंग में लेना है। शहबाज का कोई अच्छा रिकॉर्ड है नहीं यहाँ पर। शहबाज 7 इनिंग में 61 रन 3 विकेट है, 4 इनिंग में 35 रन 4 विकेट है, तो देखेंगे इनको भी हम। अब हम बात कर लेते हैं बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड की, कि बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड का रिकॉर्ड क्या है, तो उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। इस ग्राउंड पे मैचेस जो हुए हैं, अभी रिसेंट में जो मैच हुआ है वो हमने देखा। 23 मार्च को सनराइजर हैदराबाद वर्सेस आरएस। सनराइजर हैदराबाद ने 286 रन 6 विकेट पे बनाए, 4 विकेट फास्ट बॉलर ने लिए, 2 विकेट स्पिनरों को मिले। वहीं पर चेजिंग करते हुए 246 रन 6 विकेट पे बने, 5 विकेट फास्टर को मिले और 1 विकेट स्पिनर को मिले। विकेट गिरने का जो सिलसिला है, विकेट गिर लेने का जो पैटर्न है, वो एकदम लगभग सेम है। देखिए यहाँ भी देखो आप, 4 विकेट और 2 विकेट, 5 विकेट 1 विकेट, 4 विकेट 0 विकेट, 3 विकेट 0 विकेट, 3 विकेट 0 विकेट, 6 विकेट 1 विकेट, 4 विकेट 1 विकेट। तो फास्टर बॉलर को कहीं ना कहीं विकेट मिल रहे हैं ज़्यादा और स्पिनर को मिल रहे हैं कम। 2 और 1 और 2 विकेट और 1 विकेट लेने वाला ड्रीम टीम में आता नहीं है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट बॉलर लेके चलना है। ठीक है ना, ये रिकॉर्ड ये है। अब हम बैटिंग फर्स्ट की बात कर लेते हैं। बैटिंग फर्स्ट पे पिछले मैच का जो रिकॉर्ड है, दोनों ओपनर लगभग चले। तीसरे नंबर पर पूरन ने 106 रन बनाया के, सॉरी पूरन ने नहीं बनाए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये बनाए अभिषेक शर्मा 24 रन पे बनाए, 67 रन ट्रेविस हेड ने बनाए और ईशान किशन ने 106 रन की पारी खेली। वहीं नीतीश रेड्डी 30 रन और अनी क्लासन 34 रन। तो ओवरऑल देखा जाए तो टॉप 5 बल्लेबाज पूरे चले, पर ये हर मैच में नहीं होगा। अब हमको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कहाँ कौन फ्लॉप हो रहा है। देखिए यहाँ एक बार ओपनर फ्लॉप है, यहाँ एक बार ओपनर फ्लॉप है, यहाँ एक बार ओपनर फ्लॉप है, यहाँ ओपनर फ्लॉप है, यहाँ ओपनर फ्लॉप है। बाकी टाइम लगभग देखा जाए तो दोनों ओपनर चले हैं, यहाँ भी दोनों ओपनर चले हैं, यहाँ भी दोनों ओपनर चले हैं और यहाँ भी दोनों ओपनर चले हैं। मतलब 1 2 3 4 बार ऐसा रहा है जहाँ दोनों ओपनर चले हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक टीम में दोनों ओपनर लेके चलें, ये दोनों ओपनर या फिर ये दोनों ओपनर। ठीक है, और अगर हमको फेल करना पड़ेगा तो एक टीम ऐसी बनाएंगे जिसमें दोनों ओपनर लेके चलेंगे और एक टीम ऐसी बनाएंगे जिसमें से दोनों में से एक ओपनर लेंगे। तो हम यहाँ अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों में से हम अभी एक में ट्रेविस हेड को लेंगे और एक में हम अभिषेक शर्मा को लेंगे। यहाँ ही हम एक में मार्करम को लेंगे और एक में मिचेल मार्श को लेंगे। पर मेरे हिसाब से हम मिचेल मार्श के साथ ही चलेंगे। और मिचेल मार्श का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना, तो अब ये हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं तीसरे नंबर का जो प्लेयर है वो 100 बना रहा है,
75 बना रहा है, 49 बना रहा है। फिर लगातार 3 मैचों में फ्लॉप हो रहा है। फिर 35 बना रहा है, फिर 63 बना रहा है, फिर 68 बना रहा है। अगर हम एक थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझे तो ये देखिए, ये 3 मैच बीच के तीनों फ्लॉप और उसके आगे पीछे के तीनों वो। तो अगर एक जस्ट कोइंसिडेंस की बात करें तो हो सकता है कि कल के मैच में तीसरे नंबर का प्लेयर फ्लॉप रहे, हो सकता है। तो हम तीसरे नंबर के प्लेयर को यहाँ रोटेट करके चलेंगे, ठीक है। बाकी जगह फिक्स रखेंगे, एक टीम 2 टीम ऐसी बनाएंगे जिसमें हम इसको रोटेट करेंगे, इसको नहीं लेंगे। फिर बात की जाए चौथे नंबर के प्लेयर की, तो चौथे नंबर का प्लेयर का रिकॉर्ड क्या है? 30, 34, 2, 24, 76, 50, 45, 42 और यहाँ 1। पहली बार ही चौथे नंबर का प्लेयर है जो फेल हुआ है। पर अगर हम एसआरएच की बात करें तो नीतीश रेड्डी आएगा, तो नीतीश रेड्डी को तो हमें कंपलसरी फिक्स लेके चलना है। और ऋषभ पंत को मैं बोल रहा हूँ रोटेशन में डालना है, इसको फिक्स मत लेना। ये कल भी फ्लॉप होने की इसकी पूरी संभावना है कि ये फ्लॉप होगा, ठीक है ना। 5वें नंबर की बात करें 34, 47, 32, 48, 42, 37, 31, 80। तो अब एक सीधा सा सिंपल सा जो पैटर्न निकल के आ रहा है, इस मतलब 5वें नंबर का प्लेयर भी हमारे लिए फिक्स होगा। तो अब मैं आपको टीम बताता हूँ कैसी बनेगी। ये हमारा फिक्स, इसको हम नहीं लेंगे। ये हमारा रोटेशन में, ये भी फिक्स और ये फिक्स। एक टीम में ये फिक्स हो गया, मतलब 1, 2 और ये 3 बल्लेबाज, ठीक। एक टीम में हम ये 3 बल्लेबाज लेंगे, सेम ऐसे कैसे उधर से बनाएंगे। और फिर एक टीम में हम क्या करेंगे, एक टीम में हम इन दोनों में से एक 3 नंबर इसको फ्लॉप करेंगे और ये लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक टीम बनाएंगे जिसमें इन दोनों में से एक, फिर पूरन को फ्लॉप करेंगे और पंत और मिलर दोनों को ले लेंगे। तो ऐसे 1 और 2, 3, मतलब 3 बैट्समैन हम मैक्सिमम लेके चलेंगे। देखिए 3 बैट्समैन, 1, 2, 3, क्योंकि उधर से भी 3 या 4 बैट्समैन आएंगे। तो ये हमको लेके चलना है, 3 या 4 बैट्समैन का कॉम्बिनेशन हमको लेके चलना है। अब यहाँ देखेंगे तो अपन कहते हैं 1 DT, 2 और 3 और ये 4 बैट्समैन आ रहा है। यहाँ बात करें 1, 2, 3 और ये 4 आ रहे हैं। यहाँ बात करें तो मात्र 2 ही आए। यहाँ बात करें तो 1, 2, 3, तो क्या निकल रहा है, निचोड़ ये निकल रहा है कि मात्र पहली इनिंग से 3 बैट्समैन हमको लेके चलना है। ये यहाँ पर भी हमारे 3 ही आए हैं इन 4 में से, पंत नहीं आए ड्रीम टीम में। तो हम 3 लेके चलेंगे। मैंने तीनों के कॉम्बिनेशन आपको समझा दिए हैं। सेम ऐसा की ऐसी कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट की, बैटिंग सेकंड की बात करें तो बैटिंग सेकंड में क्या है, बैटिंग सेकंड की बात करें तो बैटिंग सेकंड में एक ओपनर, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 3 इनिंग और 2 5। यहाँ भी ओपनर चला, यहाँ भी फ्लॉप है। यहाँ ओपनर चला, यहाँ दोनों चले, यहाँ एक चला, यहाँ एक चला, यहाँ दोनों चले, यहाँ एक चला और यहाँ दोनों चले। तो लगभग क्या है, 3 बार ऐसा हो रहा है जब दोनों चले और बाकी समय एक बार एक चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, हम चेजिंग में फिर एक काम करेंगे। एक पैटर्न ऐसा बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ ये दोनों ओपनर लेंगे, ये दोनों जिता दें, ठीक, खत्म। या फिर हम दोनों ओपनर लेंगे, ये दोनों जिता दें। दूसरी बार में क्या करेंगे, दूसरी बार में हम ये करेंगे कि इन दोनों ओपनर में से एक ओपनर लेंगे। देखिए 3 नंबर का प्लेयर लगभग ऑलमोस्ट हर जगह फेल है। ये देखिए यहाँ भी फेल है, यहाँ फेल है, यहाँ फेल है, यहाँ फेल है। सिर्फ यहाँ रन है और यहाँ रन है और यहाँ रन है, 3 बार रन है। 25 भी फेल है। तो अब 3 नंबर के प्लेयर को हम क्या करेंगे, 3 नंबर के प्लेयर को हम इसमें ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो एक पैटर्न कैसा बनेगा हमारा, एक पैटर्न ऐसा बनेगा, इन दोनों में से एक 3 नंबर नहीं लेना है,
4 नंबर को यस करना है, 5 नंबर को भी यस करना है और 6 नंबर। तो हम ये करेंगे 4, 5, 6 में से 2 ले लेंगे। ठीक, एक पैटर्न ये हो गया। फिर एक पैटर्न में क्या करना है हमको, इन दोनों में से एक, 3 नंबर भी लेना है हमको एक, फिर इन 3 में से हम एक खिलाड़ी ले लेंगे। तो ये 3 खिलाड़ी हमारे यहाँ से हो गए। फिर क्या करना है, एक और पैटर्न बनता है हमारे यहाँ पर, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक, ये 3 बन रहे हैं। फिर इसको क्या कर सकते हैं, फिर इसमें एक चेंज कर सकते हैं। इन दोनों में से एक, तीसरे नंबर को हम फिक्स करके रखें और इन 3 में से हम 2 ले लें, तो 4 बैट्समैन इधर से हो जाए। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कल अभिषेक शर्मा के फेल होने की संभावना भी पूरी है। फिर से ट्रेविस हेड रन बनाएंगे और ईशान किशन के भी फ्लॉप होने की संभावना है। ये 2 टर्म प्लेयर फ्लॉप हो सकते हैं। ठीक है ना, इसको नोट करना, पर हम इनको टीम में लेंगे हमारे, जो हमारे पैटर्न बनते हैं उस हिसाब से, पर फिर भी ये दोनों फ्लॉप होंगे। अब हम बॉलिंग का देख लेते हैं कि बॉलिंग का काम कर। बॉलिंग फर्स्ट की बात कर लें तो बॉलिंग फर्स्ट में ये एक नया मैच हुआ है सिर्फ, जिसमें राइट आर्म फास्ट को 3, राइट आर्म फास्ट को 1 और ऑफ ब्रेक को 2 विकेट मिले हैं फर्स्ट इनिंग में। तो फर्स्ट इनिंग में अगर हम स्पिनर के कॉलम की बात करें तो 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2। अगर फर्स्ट इनिंग में ओवरऑल टोटल विकेट की बात करें तो स्पिनरों को बहुत कम विकेट मिल रहे हैं, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। तो 1 विकेट से स्पिनर ड्रीम टीम में तो नहीं आता, बहुत कम संभावना है। तो अगर बॉलिंग फर्स्ट अगर ये कर रही है सनराइजर हैदराबाद, तो हम क्या करेंगे, पैट कमिंस, हर्षल पटेल और सिमरजीत सिंह, ये 3 के कॉम्बिनेशन से जाएंगे। ठीक, फिर इसको अगर हमें बदलना हो तो सिर्फ हम क्या करेंगे, मोहम्मद शामी है जिसको हम रोटेशन करके चलेंगे, बाकी लगभग सारे प्लेयर को हम एक एक करके फिक्स करते चलेंगे। पैट कमिंस हमारे लिए इस मैच में फिक्स रहेंगे, पक्का 2 विकेट लेके जाएंगे, ये मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। हर्षल पटेल और सिमरजीत सिंह जो रहेंगे, इनको हम रोटेशन करते जाएंगे एक और मोहम्मद शामी के साथ। ठीक है ना, तो ये 3 फास्ट बॉलर लेके चलेंगे और पैट कमिंस, हर्षल पटेल, सिमरजीत में से एक और जैम्पा एक टीम में, एक रोटेशन ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, बॉलिंग फर्स्ट में। अब बॉलिंग फर्स्ट में हम यहाँ शार्दुल, इधर की बात कर लें तो इधर शार्दुल ठाकुर हमारे को हम फिक्स लेके चलेंगे, क्योंकि कुछ भी हो शार्दुल ठाकुर विकेट ले जाते हैं। एम सिद्धनाथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इसको भी हम फिक्स लेके चलेंगे क्योंकि एकमात्र बॉलर है। दिग्विजय राठी, इसको 2 विकेट पिछले मैच में मिली है, पर फर्स्ट इनिंग में लेग स्पिनर का कोई चांस नहीं है, तो इसको भी हम रोटेशन में डालेंगे। रवि बिश्नोई को भी हम रोटेशन में रखेंगे एक एक। हम पूरा फोकस करेंगे फास्ट बॉलर पर। तो 3 फास्ट बॉलर हैं, ये 2, तो इन दोनों को फास्ट बॉलर में से हमको एक लेना है और इन दोनों में से हमको एक लेना है। ठीक है, जिस तरह का हम एलएसजी की तरफ से रोटेशन लेंगे, क्योंकि एलएसजी की बॉलिंग लाइनअप कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर एलएसजी पहले बॉलिंग करती है और सनराइजर बैटिंग करती है, तो ये मान के चलिएगा इनके मात्र 2 बॉलर हमको लेना है और हैदराबाद के टॉप 4 लेना है हमको बैटिंग में फिर। ठीक है, बॉलिंग सेकंड की बात कर लेते हैं। बॉलिंग सेकंड में देखिए, राइट आर्म फास्ट, राइट आर्म फास्ट, राइट आर्म फास्ट और राइट आर्म फास्ट को हम ले रहे हैं। 4 फास्ट राइट आर्म फास्ट, चारों विकेट ले गया है। राइट आर्म मीडियम फास्ट भी हर मैच में विकेट ले गया है। स्पिनर की बात करें तो ऑफ ब्रेक को 4 मैचों में विकेट मिले हैं, ऑफ ब्रेक को 2, ये लेग ब्रेक को 1 और 2 मैचों में विकेट मिले हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 3 मैचों में मिले। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, सेकेंड इनिंग की बात की जाए तो हम कॉम्बिनेशन जो बनेगा हमारा वो ऐसा बनेगा कि हमको एक राइट आर्म फास्ट लेना है, या हम दोनों राइट आर्म फास्ट के साथ भी जा सकते हैं। एक एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेना है हमको और लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक में से एक लेना है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हमारा
फिक्स करके चलेंगे, क्योंकि हम दोनों तरफ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अच्छे बॉलर हैं। एसआरएच की तरफ कोई खास नहीं है, तो एसआरएच की तरफ से हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स नहीं लेंगे। और अगर यहाँ बात आएगी एलएसजी की, तो एम सिद्धनाथ को हम फिक्स करके चलेंगे सेकेंड इनिंग में। ठीक है, ये 2-3 पैटर्न हमारे बन रहे हैं। अब मैं बॉलिंग में आपको टर्म बता देता हूँ कि बॉलिंग में सेकेंड इनिंग में एलएसजी की तरफ से एम सिद्धनाथ और शार्दुल ठाकुर, इन दो को आप फिक्स करके चलना, बाकी बॉलर को रोटेट कर देना। और सेकेंड इनिंग में यहाँ से पैट कमिंस और हर्षल पटेल को फिक्स करके चलना, बाकी जगह आप बॉलर को रोटेट करना। ये दो फिक्स लिख लीजिए बिल्कुल आपके। ठीक है, मैं बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट के भी आपको दो दो फिक्स प्लेयर बता देता हूँ, दो फिक्स बॉलर जो लगभग विकेट लेंगे और बॉलर ज़्यादा आएंगे नहीं, तो इसलिए ये चीज़ नोट कर लीजिए। यहाँ से दो फिक्स बॉलर होंगे आपके बॉलिंग फर्स्ट में, सिमरजीत सिंह और हर्षल पटेल, इन दो को फिक्स रखना है। और फर्स्ट इनिंग में पैट कमिंस को रोटेट करेंगे हम इनके साथ। ठीक है ना, यहाँ पर भी फिक्स के लिए कौन जाएगा, शार्दुल ठाकुर और आपका सिद्धनाथ, ये दोनों फिक्स रहेंगे। और रवि बिश्नोई भी फिक्स रहेगा फर्स्ट इनिंग में। ठीक है ना, ये 3 बॉलर लेके चलेंगे यहाँ से, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए।